दोस्तों क्या हो जब हमारे सुंदर पृथ्वी के ऊपर बड़े दानव हमला कर दे और इंसानों को अपनी जान बचा के छुप के रहना पड़े। जी हाँ, आज हमारी मूवी की कहानी इसी के ऊपर है। मूवी के शुरुआत में पृथ्वी को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। इसके ऊपर बड़े बड़े टाइटन्स ने हमला कर दिया था और जो इंसान उनके हमलों से बच गए थे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपने चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी थी। इसी के साथ कई साल बीत जाता है और हम देख पाते हैं इंसान टाइटन्स को भूल गए हैं, लेकिन किसी को भी दीवार के उस पार जाने की हिम्मत नहीं होती है। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यहाँ पर रहने वाले इंसानों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जहाँ पर पहले हिस्सों में अमीर लोग रहते हैं जो इस टाउन के ऊपर रूल करते हैं, सेकेंड हिस्से में इंडस्ट्री के लोग और थर्ड हिस्सों में खेतीबाड़ी करने वाले लोग। और इन तीनों क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे के एरिया में जाना सख्त मना है। इसके बाद हम खेतीबाड़ी क्षेत्र में एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम था ईडेन। वो लड़का बहुत ही बहादुर था और उसे टाइटन्स के ऊपर विश्वास नहीं था। ईडेन को दीवार के पीछे की दुनिया को देखना था और ये बात वो अपने दोस्तों को भी बताता है। इसके बाद ईडेन और उसके दोस्त उस पार जाने के लिए दीवार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन दीवार के ऊपर आर्मी के लोग हर वक्त पहरा देते थे, इसीलिए वो लोग ईडेन और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं। आर्मी के लोग ईडेन और उसके दोस्त को मारने ही वाले थे कि तभी अचानक उनका कैप्टन वहाँ पर आ जाता है जो ईडेन को पहले से ही पहचानता था, जिसके बाद उन लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद कैप्टन कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर से चले जाओ और दीवार के पास कभी मत आना, लेकिन तभी अचानक धरती कांपने लगती है और एक आग में जलता हुआ टाइटन दीवार के ऊपर हमला कर देता है और उस टाइटन का साइज दीवार से भी ऊंचा था। टाइटन अपने पैर की मदद से दीवार के ऊपर हमला कर रहा था, जिससे दीवार के ऊपर दरारें पड़ जाती है और दीवार के अंदर एक बड़ा सा छेद हो जाता है, जिसके बाद वो टाइटन हवा में कहीं गायब हो जाता है। वहाँ पर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक दीवार के छेद से बहुत सारे टाइटन्स अंदर की तरफ आने लगते हैं। वो सब टाइटन्स इंसानों की तरह थे लेकिन आकार में बहुत ही बड़े थे। इसके बाद आर्मी अपने तोप की मदद से टाइटन्स के ऊपर हमला कर देती है, जिससे उनको चोट तो लगती है लेकिन जल्दी उनकी रिकवरी हो जाती है। जिसके बाद टाइटन्स एक एक करके इंसानों को मारना शुरू कर देती है। वही दूसरी तरफ एरेन और उसका दोस्त अपनी जान बचाने के लिए टाउन के बड़े हॉल की तरफ जाते हैं और उसी के साथ टाउन के सारे लोग भी। लेकिन तभी अचानक एरेन की दोस्त देखती है कि रास्ते के ऊपर एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है। वो तुरंत उस बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पर जाती है। वही दूसरी तरफ एरेन लोगों के धक्का मुक्की से हॉल के अंदर चला जाता है और सारे लोग मिलकर हॉल के दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक एक टाइटन जो एक लड़की थी बाहर की तरफ हमला कर देती है और एरेन की दोस्त और उस बच्ची को मार देती है और एरेन खड़ा होकर हॉल के दरवाजे से अपने दोस्त को मरते हुए देखता है। इसके बाद एरेन किसी तरह से हॉल के बाहर आ जाता है, लेकिन तब तक बाहर सब लोग मारे जा चुके थे। लेकिन तभी अचानक दूसरे टाइटन्स हॉल के ऊपर हमला कर देते हैं और सारे लोगों को मार देते हैं और एरेन किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ पर से भाग जाता है। इसके बाद 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरेन और बचे हुए सारे लोग इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि यहाँ के दीवार बहुत ही ऊंचे थे और टाइटन्स अभी तक इसे भेद नहीं पाए थे। लेकिन ज्यादा आबादी हो जाने से यहाँ पर लोगों की हालत बहुत ही खराब थी। उनको ठीक से खाना और पानी भी नहीं मिलता था और उन लोगों को फोर्स किया जाता है खेतीबाड़ी क्षेत्र में टाइटन्स के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि तभी उनको अच्छा खाना और रहने की जगह मिल सकती थी। इसीलिए एक स्पेशल आर्मी की टीम बनाई जाती है, जहाँ पर एरेन भी शामिल था, क्योंकि एरेन को अपने दोस्त की मौत का बदला लेना था। इसके बाद कमांडर बताते हैं कि उनको एरिया 3 के दीवार के छेद को बंद करना होगा, क्योंकि तभी टाइटन्स को दीवार के अंदर आने से रोका जा सकता है और इसके लिए वो लोग एक ब्लास्ट करके उसके मलबे से दीवार के छेद को भरने वाले थे। और उनको ये भी पता चल जाता है कि टाइटन्स के गर्दन पे अटैक करने से उनको मारा जा सकता है। इसके बाद सारे सोल्जर्स एरिया 3 के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद सोल्जर्स को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद एक फीमेल सोल्जर बच्चे के रोने की आवाज को फॉलो करके उसके पास पहुंच जाती है और एरेन भी उसके साथ जाता है। लेकिन वो देखते हैं कि वो बच्चा एक टाइटन का बच्चा था जो नीचे गिरने से रोने लगता है, जिससे सारे टाइटन्स जाग जाते हैं। इसके बाद टाइटन्स लेडी सोल्जर और एरेन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे देखने के बाद कमांडर अपनी सेना और गोला बारूद को लेके वहाँ पर से चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ टाइटन्स लेडी सोल्जर और एरेन को मारने ही वाले थे कि तभी अचानक एरेन की दोस्त जो 2 साल पहले मर चुकी थी वहाँ पर आ जाती है और टाइटन्स के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। एरेन के दोस्त का नाम था मिकासा और मिकासा के साथ शिकिशिमा नाम का एक आदमी भी था जो सारे टाइटन्स को मार देता है और शिकिशिमा ने ही आज से 2 साल पहले मिकासा को बचाया था। एरेन को देखने के बाद मिकासा एकदम ही खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि एरेन ने उसको मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया था। इसके बाद कमांडर भी वहाँ पर आ जाते हैं और सफाई देने लगते हैं कि वो अपने आदमी और गोला बारूद को खोना नहीं चाहते थे। इसके बाद सारे लोग मिलकर गोला बारूद को गाड़ी के अंदर लोड करने लगते हैं ताकि वो दीवार के पास जा सके। लेकिन तभी अचानक बहुत सारे टाइटन्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें कुछ लोग मारे भी जाते हैं। लेकिन तभी अचानक कोई शख्स उस ट्रक को वहाँ पर से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक आर्मी लेडी ट्रक को अपने कब्जे में ले लेती है
है क्योंकि उसके हस्बैंड को टाइटेंस ने मार दिया था और उसे अपना बदला लेना था। इसके बाद वो लेडी ट्रक को टाइटेंस के पास ले जाके एक बड़ा सा धमाका करती है जिससे टाइटेंस जख्मी तो हो जाते हैं लेकिन जल्दी उनकी रिकवरी भी हो जाती है क्योंकि टाइटन को मारने के लिए उनके गर्दन पे अटैक करना होता है। वही दूसरी तरफ कमांडर गोला बारूद खत्म होने के बाद वापस से निकल जाता है। इसके बाद एरेन को शिकीशिमा का एक बात याद आता है कि टाइटन से डरना नहीं है, उनसे डट के मुकाबला करना है। इसके बाद एरेन टाइटन्स के ऊपर हमला कर देता है और बहुत सारे टाइटन्स को मार भी देता है, लेकिन इसी के बीच एरेन का एक लेग कट जाता है और वो जख्मी हो जाता है। वही दूसरी तरफ टाइटन्स एरेन के एक फ्रेंड को पकड़ लेता है। टाइटन्स उसे निगलने ही वाला था कि एरेन उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद बहुत ही मुश्किल से एरेन अपने दोस्त को बचा लेता है, लेकिन इसके बदले में टाइटन्स एरेन को निगल लेता है और एरेन का एक हाथ भी कट जाता है, जिसके बाद एरेन टाइटन के गले से होते हुए पेट में पहुंचता है। वही दूसरी तरफ मिकासा अपने दोस्त को मरते हुए देखने के बाद टाइटन्स के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उसके पीठ में जो मैकेनिज्म था वो खराब हो जाता है और मिकासा नीचे गिर जाती है। इसके बाद वही टाइटन जिसने एरेन को निगला था वो मिकासा को भी मारने वाला था, लेकिन तभी अचानक उसके पेट को फाड़ के एक खतरनाक टाइटन वहां पर निकलता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो टाइटन इंसानों के ऊपर नहीं दूसरे टाइटन्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद हमको पता चलता है कि ये टाइटन और कोई नहीं एरेन ही था। इसके बाद एरेन एक एक करके सारे टाइटन्स को मार देता है। इसके बाद एरेन भी कमजोर पड़ने लगता है और नीचे गिर जाता है, जिसके बाद शिकीशिमा टाइटन के गर्दन को काटने के लिए मिकासा को कहता है, जिसके बाद मिकासा टाइटन के गर्दन को काट देता है और गर्दन के अंदर से हम एरेन को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसके बाद एरेन का हाथ और पैर भी वापस आ जाता है। वही दूसरी तरफ शिकीशिमा बिल्डिंग के ऊपर से सब कुछ देख रहा था और एप्पल खा रहा था और उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी, जिससे हमको पता चलता है कि उसे पहले से ही सब कुछ मालूम था। मूवी के एंड में हम एरेन को आंख खोलते हुए देख पाते हैं जो मॉन्स्टर की तरह लाल था और ये जबरदस्त मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते